मैं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद है, आज एक ऐसी अतिथि मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन अगर मैं नहीं भी दूंगी तो आप पहचान जाएंगे कि वो कौन है। क्योंकि अगर आप धर्म को मानते हैं, अगर आप आस्था में विश्वास रखते हैं, अगर आप धर्म से जुड़ी उस दुनिया को अपनी ज़िंदगी का सबसे अटूट, अहम और पवित्र हिस्सा मानते हैं तो आप जानी मानी देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी को ज़रूर जानते होंगे और उनके उपायों के जरिए आप अपनी ज़िंदगी में बदलावों को, चमत्कारों को महसूस भी करते होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका। जय माता दी। राखी जी, शुरुआत इसी से करते हैं। दिवाली दिवाली को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार बहुत सारे योग बन रहे हैं, एक नहीं, मतलब हमारे पास तो फहरिस्त भी है इसकी। वैभव लक्ष्मी राजयोग बन रहा है, हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है, इसके अलावा बुध और मंगल का दुर्लभ संयोग भी यहाँ पर बन रहा है। इन सारे योग को लेकर सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि 2025 दिवाली क्या वाकई योग की दुनिया का एक अद्भुत संयोग वाला है? बिल्कुल सही कहा आपने और आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। 500 सालों बाद दिवाली पर ऐसे सहयोग और योग बन रहे हैं जो आपको माला माल कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ये मत समझिए कि खरीदारी करने से चीजें अच्छी होंगी, लेकिन ये जो ग्रहों की युक्तियां आपस में बन रही हैं इन्हें योग कहते हैं। और हर ग्रह का अलग एक दूसरे के साथ मित्री होती है, दुश्मनी होती है, सम होते हैं। ये हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश दिलाने वाले हैं, हमारी लॉटरी निकालने वाले हैं। और अगर ऐसे टाइम में हम माँ की पूजा करें, जबकि आपको मालूम दिवाली का पर्व हमेशा 5 दिन का होता है, लेकिन इस बार 6 दिन का है। इस बार हम दिवाली 2 दिन मना रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पर अगर हम पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करते तो ग्रह भी ऊपर बैठे हमारी मदद करेंगे। इतना अच्छा योग बन रहा है। हर धर्माचार्य ने अपनी गणना के हिसाब से बताया। किसी ने कहा कि हम दिवाली 20 को मनाएंगे, कोई धर्माचार्य, ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं कि हम 21 को मनाएंगे क्योंकि हमारे नक्षत्रों के हिसाब से ये है। लेकिन एक आम जनता जानना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है कि दिवाली वाकई 20 तारीख को मनाई जाए या 21 तारीख को मनाई जाए। ये पूरा जो समंजस की स्थिति है। देखो सबीना, मैं आपको एक बात बताती हूँ बेटा, हमारे यहाँ ना हम गृहस्थ में रहते हैं। मैं गृहस्थ लोगों की बात करूंगी, साधु संतों की बात नहीं करूंगी। आपके परिवार की, मेरे परिवार की बात करूंगी, आपके परिवार की बात करूंगी। तो हमें दिवाली 20 तारीख को मनानी चाहिए। क्योंकि दिवाली हम हमेशा अमावस पर बनाते हैं और अमावस जो हमें मिल रही है, हम वृषभ लगन में पूजा करते हैं, स्थिर लगन में पूजा करते हैं। 7:09 से 20 तारीख को वो शुरू होगा जब हमें पूजा करनी चाहिए। और जो हम सिंह लगन की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करे और रहे, हम बड़ा हवन करते हैं, वो भी हमें जो है वो 20 तारीख को मिल रहा है। 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को। लेकिन 21 तारीख को हमें अपने ऑफिस की पूजा करनी चाहिए। इस बार उल्टा हो रहा है, पहले हम सुबह ऑफिस की करते हैं, फिर शाम को घर की करते हैं। इस बार आप 20 तारीख को शाम को तो करिए अपने घर की पूजा और 21 तारीख को सुबह करिए अपने ऑफिस, फैक्ट्री या जहां पर भी आपका व्यापार है वहां की पूजा। तो ये बड़ा ही उत्तम रहेगा सहयोग। तो राखी जी, 20 तारीख, 20 अक्टूबर को अगर मान ली जाए दिवाली, इसी दिन हम सबको मनानी चाहिए, तो सबसे शुभ मुहूर्त, एक ऐसा मुहूर्त जो आप कहेंगी कि ये मुहूर्त यहाँ पर ना छोड़ा जाए, इस मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन होना ही चाहिए? 7:09 से लेके 8:45 बजे तक रात को आप हम सब गृहस्थ लोगों के लिए परिवार के साथ मिलकर पूजा करने का टाइम है। सोमवार का दिन है, महादेव का समय है, प्रदोष काल है और इस टाइम पर वृषभ लगन है। ये सबसे बेहतर होगा। और वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ सिंह लगन की बात की जाए, जब हम बड़ा हवन करते हैं या गुप्त मंत्र पढ़ते हैं या गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो आपको रात को 1:45 बजे से सुबह 4 बजे तक मिल रहा है, जब आपको महालक्ष्मी का महाहवन करना चाहिए। अच्छा, ये सबसे शुभ मुहूर्त है। और ऐसा कोई मुहूर्त जिसमें आप ये कहेंगी कि अगर ये मुहूर्त किसी वजह से छूट जाता है तो कौन से मुहूर्त पर बाकी साधक जो कामकाज की जिंदगी में उलझे हुए हैं या कोई यात्रा करके घर अपना लौट रहे हैं, वो कौन से मुहूर्त में, कुछ 1-2 और मुहूर्त उनके हिसाब से क्या हो सकता है? देखो सबीना, जो मुहूर्त आरंभ हो रहा है ना, वो ही 7 बजे से शुरू हो रहा है, 20 तारीख को। बिल्कुल 20 तारीख, हम 20 अक्टूबर 2025 की बात कर रहे हैं। तो आप 7:09 से पूजा शुरू कर अगले दिन सुबह 4 बजे तक आपको जो समय मिलता है। अब देखिए, मुहूर्त की बात करते हैं। आप हो, आपके पति हो, आपके बच्चे हो, आपके सास ससुर हो, चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, जब पूरा परिवार साथ में हो और एक के हाथ में घंटी हो, एक के हाथ में शंख हो, आरती की थाली हो, मिठाइयां हो, दीप जलाने के लिए पूरा परिवार साथ में हो, सबसे खूबसूरत मुहूर्त वही है। लेकिन एक बंदा ऑफिस में, एक घर में है, एक की तबीयत खराब है, परिवार आपस में लड़ रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, एक फोन में लगा हुआ है, वो कोई शुभ मुहूर्त नहीं, क्योंकि मां लक्ष्मी को लड़ाई पसंद नहीं है। जहां पर पूरा परिवार इकट्ठा होकर एक साथ पूजा करे, वही शुभ मुहूर्त है।
जी 500 साल बाद दिवाली पर वैभव लक्ष्मी राजयोग बन रहा है और जी। कह रहे हैं कि ये एक ऐसा वैभव लक्ष्मी राजयोग है जो किसी के भी जिंदगी में माँ लक्ष्मी को छन छन करते हुए प्रवेश करवा सकता है। तो राखी जी, सबसे पहले इस योग के बारे में जानना चाहेंगे जो 500 साल बाद बन रहा है और कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए ताकि ये योग छूटे ना। देखिए, कई लोगों की कुंडली में तो ये योग जन्म से ही होता है। अच्छा। और इतना खूबसूरत ये योग होता है। ये कन्या राशि में बन रहा है, 500 साल बाद बन रहा है। इसका 3 राशियों पर बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट है तो 12 की 12 राशियों पर। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं ये योग क्या होता है। जब शुक्र और चंद्रमा कुंडली में एक साथ बैठे हो, जब शुक्र और चंद्रमा किसी भी घर में एक साथ हो, तो इस योग को वैभव लक्ष्मी योग कहते हैं। मतलब भर भर कर लक्ष्मी का आना, पैसे का अपार भंडार होना। इंसान सिर्फ मैनिफेस्ट करेगा, सोचेगा और उसको चीजें मिल जाएंगी। तो ये 500 साल बाद ये जो योग दिवाली पर बन रहा है, राशियों के लिए ये सबसे ज्यादा शुभ रह सकता है। देखिए, जिस राशि में बन रहा है उसके लिए तो सबसे अच्छा है। अब आपके घर में लक्ष्मी जी आए तो ऑटोमेटिकली गोल्डन टाइम है उनके लिए। तो ये कन्या राशि, कन्या तो राशि सबसे पहले तो ये कन्या राशि के लिए वैभव लक्ष्मी योग बन रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है, कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 3 राशियां हैं जिनको ये मालामाल करेगा, धमाल करेगा, पैसा देगा, रुका हुआ धन आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा, बड़ी जॉब, बड़ा काम, बड़ी चीजें। समाज में ना अभी तक कुंभ राशि और मकर राशि की इंसल्ट हो रही थी। आपको लगेगा कि पुराने गए हुए लोग लौट कर वापस आ रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं और धन लाभ की बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस टाइम पे मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी, सभी ना अपने घर बनाने की कोशिश को करें, अपनी नई गाड़ी लेने की कोशिश करें। मेरा हो अपना एक घर, घर का है एक सपना, वो सपना इस वैभव लक्ष्मी योग में 12 की 12 राशियों का पूर्ण हो सकता है। मैं फिर कह रही हूँ बेटा, ये सब 12 राशियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा मकर राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि। अच्छा, देखिए कितना ज़रूरी है योग को यहाँ पर समझना। हो सकता है कि आप दिवाली की साफ सफाई और दिवाली की शॉपिंग में उपहार लेने और देने की ही सोच रहे हों, लेकिन इन योग को अगर आप गहराई से समझेंगे तो सोचिए ये सबसे बड़ा बदलाव है और इन्हें जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज इस पॉडकास्ट के जरिए इन सारे योग की दुनिया को हम आपके सामने लेकर आए। एक और योग का यहाँ हम जिक्र करेंगे। ये कैसा योग है? 100 साल बाद दिवाली पर कह रहे हैं कि बुध और मंगल का दुर्लभ संयोग बनेगा। तो ये कैसा दुर्लभ संयोग है और ये भी क्या राशि पर अपना असर डालेगा? ये तुला राशि में बनेगा। अच्छा, तो अगर तुला राशि पे बनेगा तो सबसे पहले तुला राशि पर अच्छा है। लेकिन देखो, ये सिर्फ एक सहयोग नहीं है, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। सभी ना, ये मंगल का साल है और मंगल जो होता है कारक होता है गुस्से का, क्रोध का, और बुध कारक होता है वाणी का, बुद्धि का। तो यहाँ पर ना अगर तुला राशि वाले अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखें, नेगेटिव ना सोचें, वाणी को कंट्रोल में रखें, गुस्से में आकर, द्वेष में आकर ज्यादा ना बोले। जैसे आप देखेंगे इसी दुर्लभ सहयोग की वजह से बड़े राजनेता कुछ ऐसे बयान दे देंगे जो गलत होंगे, बड़े विवादों में ले आएंगे या लोगों को गुस्सा ज्यादा आएगा। तो ये तुला राशि के लिए एक्चुअली मालामाल करने वाला योग है। समझ गए। ये हमारी पुलिस अधिकारियों के लिए बहुत अच्छा योग है। ये योग जो है कन्या राशि, कर्क राशि, धनु राशि और तुला राशि, इन सब के लिए बड़ा ही फायदा कर रहा है। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए। एक और योग यहाँ पर है। 100 साल बाद कह रहे हैं कि दिवाली पर शक्तिशाली त्रिग्रही योग बनेगा। तो ये शक्तिशाली त्रिग्रही योग के बारे में राखी जी हम जानना चाहेंगे। और ऐसा कौन सा ये शक्तिशाली योग है? क्या इसके जरिए भी सुख, शांति और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है राशियों को? इसे अद्भुत योग कहते हैं। अद्भुत। सूर्य और बुध जब भी मिलते हैं बुध आदित्य योग बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है। अपने आप में इंसान बड़ा पब्लिक में बड़ा प्रेम पाता है और बड़ा अच्छा बोलता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन सूर्य, मंगल और बुध की युक्ति बनने जा रही है और वो भी बनने जा रही है तुला राशि में। तो ये फिर तुला राशि के लिए बहुत अच्छा हो गया, ये सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा हो गया, ये कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो कुछ राशियां, मतलब 6 राशियां तो ऐसी हैं जो मालामाल होंगी, लेकिन जो बाकी की बची हुई 6 राशियां हैं ना, उनके लिए भी सारे काम चलकर होंगे। लेकिन योग अच्छे हो जाने से कुछ नहीं होता। सोच को पॉजिटिव रखना है। दीपावली का टाइम है, सुबह जल्दी उठना है, मंत्र जाप करना है, लोगों की मदद करनी है और इन योगों का फायदा उठाना है। ये योग हमारे भारतवर्ष के लिए, दुनिया के लिए भी बहुत अच्छे सहयोग और बहुत सम्मान बढ़ाता हुआ दिख रहा है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का वर्चस्व बढ़ता हुआ पूरी दुनिया में दिखाई देगा। अब ना हम ये जान लेते हैं कि दिवाली का जो ये सारा योग बना है, उसकी शक्ति को, उसके प्रभाव को, उसकी दिव्यता को आपने राखी जी से समझा है। लेकिन इस दिवाली पर वो कौन कौन से मूलांक है राखी जी जिनके लिए कहा जा सकता है कि गोल्डन टाइम आ गया है? जो काफी वक्त से सोच रहे हैं हमारा तो हर काम बिगड़ रहा है, हमारा कोई काम सवर नहीं रहा है, लेकिन वो ये समझ ले कि अब दिवाली से उनका बेहतर वक्त, गोल्डन टाइम
शुरू हो गया। वैसे मूलांक का हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, मूलांक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले 9 नंबर। 9 नंबर मैं तुम इसलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि 9 नंबर मंगल का होता है और मंगल का कारक है ये साल, और मंगल की युक्ति बनने जा रही है सूर्य के साथ, मंगल की युक्ति बनने जा रही है बुध के साथ, तो ये 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा। फिर नंबर 1 क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य का नंबर होता है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर बनता है नंबर 3 वालों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन के अंदर आपका कोई ऐसा सपना पूरा होने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार करते हैं, लेकिन 3 नंबर वालों के साथ थोड़ी सी परेशानी है। उनका कोई करीबी उनसे दूर जाने वाला है जो एक्चुअली उनके लिए अच्छा नहीं है, उन्हें लगता है उनके लिए अच्छा, उसके जाने से वो जगह खाली होगी और कोई नया व्यक्ति उस जीवन में आएगा, कोई नई जगह आपको मिलेगी जिससे आपका जीवन बहुत ये खुशहाल नंबर भरेगा। 3 के लिए आपने यहाँ पर कहा है।